हम सब एक माँ बाप की औलाद, हमें आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहिए। अरशद मदनी। खबर देवबंद से। होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं, हमें आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहिए। मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत का मामला होना चाहिए। वहीं कश्मीर में टारगेट किलिंग के सवाल पर मौलाना भड़क गए। सोमवार को क्षेत्र के गांव भाला स्थित भाजपा नेता कर्नल राजीव के निवास पर आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने आपसी भाईचारे पर जोर देते हुए कहा कि हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं और हमें आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहिए। मौलाना ने कहा कि हमारी जो हजारों साल पुरानी तारीख है, जिसमें हम गांव-गांव में प्यार के साथ रहते थे, उसे जिंदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जो लोग फिरका परस्ती की ईंट रख रही हैं और आपस में नफरत को पैदा कर रही हैं, हम उसका कंडम करते हैं। उन्होंने कहा कि मजहब से ऊपर उठकर एक दूसरे से इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे से मामला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह वह बुनियाद होगी जिससे मुल्क में आपसी भाईचारा पैदा होगा। मौलाना ने कहा कि आपसी मेल मिलाप को छोड़कर नफरत को पैदा करना यह देश की तरक्की नहीं बल्कि मुल्क को पीछे धकेलेगा और लोग एक दूसरे के साथ बेजार हो जाएंगे। उन्होंने कहा जिस तरह से हम पहले से एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते आए हैं, आगे भी हमें इसी तरह से जिंदगी गुजारनी चाहिए। यही पैगाम हम देते आए हैं और जब तक जिंदगी रहती है देते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने कर्नल राजीव का भी होली मिलन कार्यक्रम में बुलाने पर धन्यवाद किया। इस दौरान भाजपा नेता कर्नल राजीव ने कहा कि उनके एक छोटे से बुलावे पर मौलाना अरशद मदनी होली मिलन कार्यक्रम में आए, ये उनके लिए बड़ी ही फख्र की बात है। कर्नल ने कहा कि इस तरह से एक दूसरे के त्योहार में शामिल होने से ही भाईचारा बढ़ेगा और दोनों समुदाय के बीच नफरत का माहौल पनप रहा है, उसको भी दूर किया जा सकता है। जब मीडिया ने मौलाना अरशद मदनी से कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर के सवाल किया तो मौलाना अचानक भड़क गए। उन्होंने कहा कि कश्मीर का क्या मसला है, यहाँ आज क्या मसला है, बेमतलब इधर उधर की बात करते हो। इस दौरान कुलदीप सिंह पुंडी, नीरज राणा, राजपाल सिंह ठाकुर, हुकुम सिंह, बिल्लू, अशोक धीमान, राम भरोसे, बबली सिंह, धर्मपाल सिंह आदि मौजूद रहे। जनपद सहारनपुर के देवबंद से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता मनदीप रमेश की रिपोर्ट। प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए और जिस तरह हम हमेशा से गांव दर गांव प्यार और मोहब्बत के साथ कते नज़र इसके कि मज़हब किसी का क्या है, इंसानियत की बुनियाद पर रहते चले आए हैं, इसी तरह हमें रहना चाहिए। और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि वो लोग जो नफ़रत के बीज बो रहे हैं, हमें सबको उसे कंडम करना चाहिए और अपनी उस तारीख़ को जो हज़ारों साल पुरानी तारीख़ है प्यार और मोहब्बत की, उसे ज़िंदा करना चाहिए। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो हमने अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, सब के लिए भलाई की एक तारीख़ मुतय्यन कर दी। मैं समझता हूँ कि बग़ैर इसके हिंदुस्तान के अंदर हम इज़्ज़त और आबरू के साथ, मुल्क की वफादारी के साथ ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हो रही है उसके लिए क्या करेंगे? क्या चीज़ जो कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है कश्मीर का क्या मसला है यहाँ? आज क्या मसला है? खामखा की बात इधर की उधर, उधर की इधर। अपील करना चाहेंगे? अपील तो मैंने कर दी है प्यार और मोहब्बत की, और क्या अपील? होली मिलन का कार्यक्रम था कर्नल साहब। आज हमारे निवास हायला देवबंद सहारनपुर में होली पर्व संबद्ध हमने अरशद मदनी जी जो दारुल उलूम के हेड हैं हज़रत साहब, उनको बुलाया। होली मिलन जैसे हम मुस्लिम समाज के ईद मिलन कार्यक्रम में शरीक होते हैं, उनकी टोपी पहनते हैं, उनके यहाँ इफ्तार पार्टी करते हैं, उसी प्रकार से दोनों तरफा मामला होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रख के जब माँ बाप एक, पुरखे एक, सभ्यता, संस्कृति और परंपराएं एक की बात हो रही है, जिसका बयान अपने अरशद मदनी जी ने किया मेरे निवास पे आकर, बाइट मौजूद है, वो आप ले जाइएगा। तो ये स्थापित हो चुका है कि सभी जातियां जो हिंदुस्तान में रहती हैं, वो उनका आधार सनातन धर्म है। 1400 साल पहले इस्लाम आया है और जो सुनने में आ रहा है, जगह जगह मैं बैठता हूँ गांव और खेड़ों में, वहाँ ये मालूम चलता है
कि ये विदेशी धर्म है, और यदि विदेशी धर्म वो है और हमारा मूल धर्म सनातन है, तो हम बोले कि पूजा पद्धति भले ही भिन्न हो सकती हैं, लेकिन दिमाग और चाल चलन, जिसमें कि मुख्य रूप से परंपराएं, लेकिन सभ्यता, संस्कृति, और इन्होंने ये भी स्थापित कर दिया है कि अल्लाह और ओम एक है। तो ओम बहुत पहले है और सभी की उत्पत्ति ओम से हुई है। शिव हमारे आधार हैं, ये हम स्थापित करना चाह रहे हैं। और सबसे पुराना धर्म है मुस्लिम धर्म, जो सबसे पुराना धर्म है और बाहर से नहीं आया है, वहीं उनके जो ओम और अल्लाह को लेकर बयान दिया है, उस पर हिंदू धर्मगुरु नाराज हैं, क्या कहेंगे? देखो, ओम तो एक ही है और उसी से ही जो है अन्य धर्म की उत्पत्ति हो सकती है, अन्य पंथ का निर्माण हो सकता है। ये तो सर्वविदित है कि धर्म सनातन सबसे प्राचीन नहीं बल्कि प्राचीनतम धर्म सनातन है, और उसी का वही एक स्रोत है जहाँ से सब धर्मों की उत्पत्ति हुई। एक माँ बाप की औलाद हैं। हमेशा जमीयत उलमा हिंद और हम दुनिया को यही पैगाम देते हैं कि आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। हमारी जो पुरानी तारीख है हजारों साल की, कि हम गांव दर गांव प्यार और मोहब्बत के साथ रहते चले आए हैं, हमें अपनी उस पुरानी तारीख को जिंदा करना चाहिए। आज जो लोग फिरका परस्ती की ईंट रख रहे हैं और आपस में नफरत को पैदा कर रहे हैं, हम उसे कंडम करते हैं। हम ये समझते हैं कि मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ मामला होना चाहिए। यही वो बुनियाद है जिससे मुल्क के अंदर भाईचारगी पैदा होगी। आपस में मेल मिलाप को छोड़कर नफरत को पैदा करना, ये मुल्क की तरक्की नहीं बल्कि मुल्क को भी पीछे फेरेगा और एक दूसरे के साथ लोग बेजार हो जाएंगे। जिस तरह हम हमेशा से एक दूसरे के साथ भाईचारे का मामला करते थे, हमें आइंदा के लिए भी अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी चाहिए। यही हमारा पैगाम है। अब इस पैगाम को देते रहे हैं और जब तक जिंदा रहेंगे हम बराबर इस पैगाम को देते रहेंगे। मुझे खुशी है, बहुत खुशी है कि मैं यहाँ आया, बावजूद कि मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन कर्नल साहब ने मुझको बुलाया और मेरे साथ सम्मान का मामला किया। मेरे दिल के अंदर हमारी ज़रूरतों को पूरा करे और ऊपर वाला हमें हमारे दिलों के अंदर एक दूसरे की मोहब्बत पैदा करे। जी आप भी 2 वर्ड बोल दें। आज हमारे बीच में आदरणीय अरशद मदनी जी, जो दारुल उलूम के मुखिया हैं, होली मिलन के अवसर पर उनका भायला देवबंद सहारनपुर में आगमन हुआ मेरे निवास पर, और पूरी मानवता के लिए, विशेषकर हमारे हिंदुस्तान के जनों के लिए बहुत बड़ा पैगाम, संदेश उन्होंने शांति, भाईचारा और ये बात कहकर कि हमारे परंपराएं एक जैसी हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति एक जैसी है, हमारे पूर्वज एक जैसी है, बहुत बड़ा ये संदेश निवास पर भायला की पवित्र भूमि से, देवबंद की पवित्र भूमि से ये बहुत बड़ा संदेश पूरे विश्व के लिए दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।